आज मैं और मम्मी आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट विलेज का दर्जा पाने वाले पडरिया थोबन नाम के अनोखे गांव में। रुकेंगे यहाँ एक ग्रामीण होम स्टे में और जानेंगे यहाँ के लोगों के खान पान और जीवन शैली के बारे में। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। नया दिन, नई सुबह, नया गांव में आपका स्वागत है। तो खड़ीवास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने और मम्मी ने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग इस बार एमपी के अलग अलग, मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँव में जाके वहाँ पे जो नए रूरल होम स्टेज़ बने हैं उनको कवर करने वाले हैं। उसी क्रम में हम आज एक और गाँव में पहुँच गए हैं, लेकिन ये गाँव कुछ स्पेशल है। आज तक हमने कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना है, जिसमें गवर्नमेंट कई सारी सिटीज़ में डेवलपमेंट करा रही है, लेकिन ये गांव ऐसा पहला गांव है जिसको ऑफिशियली स्मार्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। तो आप सबका स्वागत है स्मार्ट विलेज पडरिया थोबन में। ये है दमोह डिस्ट्रिक्ट में और जबलपुर से इसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है और दमोह से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है। जबलपुर दमोह जो हाईवे है, उसी हाईवे पे जबेरा तहसील है। मेन हाईवे से करीब 3 किलोमीटर अंदर जाके ये गांव आता है। और ये गांव, जैसे मैंने आपको बताया, इसे एक स्मार्ट विलेज कहा जाता है। इसके कई सारे कारण हैं, हम जानेंगे कि कारण क्या है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आए हैं और रुके हैं एक होम स्टे में। पीछे आपको नाम दिख रहा होगा इस होम स्टे का, राधा रानी हिल व्यू होम स्टे। यहाँ की देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। कलर भी बहुत सुंदर, एक अलग तरह के हैं। और इनमें सारी गांव में जो जो एक्टिविटी होती है उसको उतार दिया है। यहाँ आंगन में एक बड़ा सुंदर सा तुलसी का चौरा है, जिसमें एक तुलसी लगी है और पीछे निवाड़ वाला पलंग बिछा है, जिस पे बढ़िया दरी बिछी है। उस पर जाके अपने आराम से बैठो और हवा का आनंद लो। इस होम स्टे को चालू हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें 3-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन इसको एक ग्रामीण फील देने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके से पुराने ज़माने में जैसे सांकल लगाई जाती थी, वो यहाँ पे रखी गई है। रूम में घुसते साथ ही मैंने सबसे बढ़िया चीज़ देखी कि इस रूम का क्रॉस वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है। इधर से दरवाज़ा, इधर खिड़की, इधर से खेतों की हवा आ रही है, इधर आ रही है और एकदम हवाई हुआ जा रहा है। जब भी हम किसी भी रूम में सबसे पहले एंटर करते हैं तो मम्मी बहुत देर तक ऐसे पीछे घूम घूम के मुआयना करती रहती हैं। आंगन यहाँ पे ये सामने है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा ड्राइंग रूम दिया गया है। उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये रूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे 2 डबल बेड लगे हुए हैं। कई बार यहाँ पे ज़्यादा गेस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 डबल बेड लगा दिए जाते हैं। और ये देखिए नालों में उनने कंगूरे बना दिए हैं और कंगूरों में उनने गेरुआ रंग ही लगाया है सब में। ये गेरुआ रंग मिट्टी के संग बहुत अच्छा लगता है और पुराने टाइम से लगता आ रहा है। और नीचे रेड डिज़ाइन डाला है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और एज यूजुअल जिस तरीके से इन सारी होम स्टेज की थीम है, यहाँ पे दीवारों को ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, मिट्टी से बनाया गया है। ऊपर खपरेल है, लेकिन इसके अलावा मुझे लकड़ी और एक शीट भी दिख रही है। अब ये ओनर बताएंगे कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोर पे गोबर की लिपाई की जाती है। तो यहाँ पे जब आप चलते हैं तो आपको एक बड़ा ही नेचुरल फील आता है। तो इस पूरे एरिया में तो हो गया अपना रूम। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टॉयलेट। तो यहाँ पे भी वेस्टर्न कमोड लगाया गया है, एग्जॉस्ट फैन है, गीज़र है, वेस्टर्न कमोड है। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंटली पावर कट होता है तो उसके लिए भी इन्वर्टर का इंतज़ाम है, ताकि कि आने वाले गेस्ट को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। होम स्टे तो खैर हमने अंदर से देख लिया, अब बारी है ओनर से मिलने की। तो ये हैं अजय वाजपेयी जी, ये होम स्टे के जो ओनर हैं, ये उनके सुपुत्र हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया है, इसको एक स्मार्ट विलेज कहा जाता है। फेसबुक पे अगर आप देखेंगे स्मार्ट गांव पडरिया थोबन, ये एक पेज है। इस पेज को मैं भी काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। तो अजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, वैसे इस गाँव को स्मार्ट विलेज क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे गाँव को स्मार्ट गाँव के रूप में सबसे पहली बार पहचान मिली 2019 में, जब
हम स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से जुड़े। ये एक एनजीओ है जिसके फाउंडर्स श्री रजनीश बाजपेयी जी और श्री योगेश साहू जी हैं। उनकी मदद से गांव में पहली बार 2019 में उनके सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगे। पूरे गांव में वर्तमान में आप रात के समय भी घूमेंगे तो एकदम जगमगाता हुआ माहौल रहता है। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। पूरे गांव में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। गांव में 2019 से ही प्रॉपर डस्टबिन्स लगाए गए और उनको लगातार लोग यूज़ कर रहे हैं। तो स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से जुड़ने के कारण पहली बार गांव स्मार्ट गांव के रूप में जाना गया और तब से ये गांव स्मार्ट गांव कहलाता है। इतना छोटा होने के बाद भी 55 से 60 घर हैं। पूरे गांव की जनसंख्या 350 के लगभग है। बावजूद इसके पिछले 15-16 साल से जो मेरे बड़े भाई हैं श्री अनुज बाजपेयी जी, उन्होंने बहुत अटूट मेहनत की है और सभी गांव वालों के सहयोग के साथ मैं वर्तमान परिदृश्य में गाँव को जैसा होना चाहिए हम वैसे हैं, इसलिए ये गाँव स्मार्ट गाँव कहलाता है। तो अभी यहाँ पे गांव में कितने होम स्टेज हैं टोटल? वर्तमान में 3 होम स्टे फंक्शनल हैं। अच्छा, और कितने खुलने के हैं? एमपी टूरिज़्म की तरफ से गांव में 10 होम स्टे सैंक्शन हुए हैं। हाँ। तो 3 फंक्शनल हैं, एक चौथा होम स्टे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी और शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में आप जाकर के देखेंगे तो इस तरह से आपको मड हाउसेज, होम स्टेज बने मिलेंगे। लेकिन जो हमारे गांव की खासियत है, जो हमें बाकी जगहों से अलग बनाता है, वो ये है कि हम लोग सिर्फ ये होम स्टेज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे गांव के लिए काम कर रहे हैं। होम स्टेज स्टार्ट होने से इसको हम एक जुटता के साथ में इस तरह से देखते हैं कि पूरे गांव के लोगों को रोज़गार मिले, ना कि केवल कुछ लोग जो होम स्टेज को रन करें उनको ही रोज़गार मिले। तो ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। और ये दीवारें पूरी मिट्टी की हैं कि अंदर इसमें ब्रिक्स यूज़ की गई हैं? इसमें ब्रिक्स यूज़ की गई हैं, लेकिन उन ब्रिक्स की जुड़ाई भी मिट्टी से हुई है। अच्छा, सीमेंट यूज़ नहीं हुआ? सीमेंट यूज़ नहीं हुआ है, वो मिट्टी से जुड़ाई हुई है, मिट्टी से ही छपाई है। हाँ। नीचे का फर्श भी आप मिट्टी का ही देख रहे हैं। और बाकी ऊपर ये खपरेल डली हुई थी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऊपर तो खपरेल डली हुई है, लेकिन ये नीचे आपने एक शीट और ये डाला है, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये तो सपोर्ट के लिए मलगे हैं, इनको मलगे बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये जो ऊपर खपरेल के सपोर्ट के लिए लगा हुआ है, इसको बत्ता बोलते हैं। तो ये वो लगा हुआ है जिसके सहारे ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो बेड लगा हुआ है और बेड के साइड में जो खिड़की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है। और बाहर यहाँ पे तीनों तरफ जो पहाड़ हैं वो भी विजिबल हैं और खेत भी विजिबल हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तो मैंने इसको बंद कर दिया था। अभी बारिश रुकी है तो मैंने इसको खोला है और यहाँ से बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो बेड के बाजू में ये जो खिड़की रखी गई है, इससे आपको एक नेचुरल एसी का एहसास होता है। तो यहाँ पे अभी मैं गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं कई दीवारों पे देख रहा हूँ अच्छे स्लोगन्स पर लिखे हुए हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो ये सर हैं राधा रानी हिल व्यू होम स्टे के ओनर। सर, नाम आपका? संतोष बाजपेयी। संतोष बाजपेयी जी। तो सर थोड़ा बताएंगे ये पेंटिंग्स और स्लोगन्स के बारे में जो लिखे हुए हैं? सर, ये पेंटिंग पहले तो नहीं थी। जब 2019 में हमारा गांव स्मार्ट गांव के नाम से जब जाने लगा, तो उसके बाद से जब स्मार्ट गांव फाउंडर ने कुछ हम लोगों को वो फंड दिया, तो तब से हम अपने गांव में ये पेंटिंग करवाई। और हर साल फिर दीपावली के बाद, बरसात ख़त्म होने के बाद फिर नए सिरे से फिर हम लोग हर साल करवाते हैं। हमारे गांव ये सफाई के मामले में 1 नंबर है। यहाँ मतलब दमोह ज़िले में क्या मतलब कहीं भी ऐसा भी अभी तक मुझे कहीं साफ़ सफाई के मामले में ऐसा गांव कहीं देखने को नहीं मिला। और हमारे गांव की विशेषता ये है कि हम लोगों को पूर्वजों से, हमारी दादी थी उस समय से ही गांव की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके बाद फिर उन्हीं की परंपरा को लेके हमारे गांव में जो नव युवा जो हुए तो इनने इसको और ज़्यादा फिर बढ़ाया। और सब सुबह सब उठती हैं महिलाएं तो अपने अपने दरवाजे से दूसरे के दरवाजे तक साफ़ सफाई करते हैं और पूरा कचरा डस्टबिन में डालते हैं। ना रोड पे कहीं आपको पन्नी मिलेगी, ना कोई गुटखा की भी मिलेगी, और पूरा साफ़ सुथरा रहेगा। आपका नाम क्या है? सुनीता बाजपेयी। अच्छा, आज क्या खिला रहे हो? आज का आपको गक्कड़ भरता खिला रहे हैं। वो क्या होता है? शहर में बाटी बोलते हैं। अच्छा। दाल बाटी खाते हैं लोग। यहाँ गक्कड़ भरता बोलते। दक्कड़ भरता जी, गांव में गक्कड़ भरता बोलते। क्या नाम आपका? हमारा सोनाबाई बर्मन है। सोनाबाई। कैसे बना है, क्या बन रहा है? इसमें दाल है, चूल्हा पे से बनाते हैं हम लोग। कौन सी दाल? रहला की है। भगोनी में बनाते? हाँ, इसी में बनाते हैं। चूल्हे पे से, गंजी पे से। तो जैसा आपने सुना, खाने में हमारे लिए दाल बाटी का इंतज़ाम है। जैसे ही गांव में आते हैं तो दाल बाटी एक ऐसी
चीज़ है जो ऑलमोस्ट एमपी के सभी गाँव में आपको ऑफ़र की जाती है। बाकी रोटी सब्जी वगैरह भी सब कुछ यहाँ मिलती है, लेकिन हमने तो कहा कि शुरुआत दाल बाटी से ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल बन रही है, ये बाटी की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे ये जो गोबर के कंडे हैं इन पे जो बाटी है उसको सेका जाएगा। तो इसको वैसे आप लोग भी हमेशा कंडे पे ही सेकते हैं कि गैस पे भी सेकते हैं? नहीं, कंडे ही पे सेकते। तो अभी तक जैसे गैस तो अभी सभी घरों में आ गई है जी। तो गैस पे सेकने का सिस्टम चालू नहीं हुआ है? नहीं बन रही है आपसे? आदत छूट गई है तो हाँ, उतनी नहीं बन गई नहीं, वो भी हम ऐसे कर देते हाँ ना, मसकने का ही खेल है। कंडे पे बाटियां सीख रही हैं। बाटियां तो हम बहुत खा लेते हैं, लेकिन ये कंडे का स्वाद तो गजब होता है। और ये पता कैसे लगता है कि अब सीख गई? ये पूरी अच्छे से के वैसी हो जाती हैं, पूरी लाल हो जाती हैं। ये कहाँ से आता है? ये खुद से बनाने पड़ती है, हाथ से। हाँ, बना लेते हाँ, हैं। मिट्टी से बनती है। मिट्टी और मिट्टी और भूसा, हाँ। गाय वाला भूसा जो धरते हैं चरने के लिए, उसी में से मिक्स करके हाँ। उसी से बनाते हैं। ये क्या बन रहा? ये बैगन का भरता चूल्हे में इसी में गुरसी में से भूंज लिया आग में। अच्छा, ये कंडे में ही नीचे डाल हाँ, उसी में भूंज लेते। तो आज के खाने में यहाँ तेल नहीं है, मतलब वैसे ही है, दाल में घी है, बाटी में घी है, और इसमें तेल नहीं डालेंगे, बस भून के और मसाला डाल दिया उनने। और ये वाला काम मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि भुने हुए बैंगन को आपने जी। पानी में डाल दिया। क्यों? धुल जाते हैं, वो राख लग जाती, भूंजते हैं अपन तो बाटी हमारी पीछे बन गई है। अब इसमें जो राख लग जाती है उसको इस तरीके से कपड़े में डाल के अच्छे से ज़ोर ज़ोर से पटका जाता है, तो पूरी जो राख है वो निकल आती है। तो ये यहाँ पे हमारी जो थाली है वो लग गई है। ये बाटी है, यहाँ की भाषा में इसको बोलते हैं गक्कड़। ये दाल, चावल, ये है आलू बैंगन टमाटर का भरता, ये है खीर, और यहाँ पे गुड़ लगा हुआ है, और सलाद दिया हुआ है, अचार दी हुई है, और चटनी दी हुई है। एकदम है ना, नरम नरम बाटी है, मेरे खाने लायक। इसको पहले मैं भरते से खाती। भरते में बड़ा बढ़िया स्वाद है। भुना, एकदम भुना हुआ भरता है ना, उसमें छौंक है ना बघार है, एकदम प्लेन है, लेकिन उसका स्वाद एकदम बेजोड़ है। तो मम्मी ने तो बैंगन की सब्जी चख के बताई है, अपनी तो फेवरेट दाल ही है। घर में तो मैं बिना तड़के वाली ये वाली दाल खाता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ की सब दाल मैं खा लेता हूँ, है ना। मैं बस घर की नहीं खाता तड़के वाली। नहीं, लेकिन ये आज घर जैसी है। हाँ, क्या बात है। यहाँ पे भी ना आंगन में इन्होंने चारों तरफ धनिया लगाया हुआ है। ये जो आप आंगन देख रहे हैं, तो धनिया की जो खुशबू है वो यहाँ पे महक रही है। धनिया इसमें भी डला हुआ है। और दूसरा यहाँ पे इनने चावल की ये जो खीर है ये भी लगाई है। खीर तो मेरा फेवरेट है, इसको सबसे पहले मैं चख के देखता हूँ हमेशा। बहुत बढ़िया। होम स्टे के बिल्कुल बाजू में यहाँ पे ओनर ने एक मचान भी बना के रखा हुआ है। पिछली बार जब एमपी ट्रिप की थी वो जो मचान देखे थे उनसे थोड़ा सा अलग है। वो बाकी सारे मचान थे वो पूरे ऊपर तक लकड़ी के बनाए गए थे, लेकिन ये मचान में थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ पे ऊपर एक खटिया लगा दी गई है। ये मचान जब से मैंने होश संभाला था, जब छोटे छोटे थे, तो हमारे पिताजी लोग खेतों में बनाया करते थे। उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे घर मकान के खेतों में, और रात में जानवर आते थे, जंगली जानवर, तो उनको भगाने के लिए वहाँ सोना पड़ता था रात में। तो ये व्यवस्था पहले से ये मचानों की हमने पूर्वजों के द्वारा देखी। अभी भी यहाँ पे ये जो गांव है यहाँ पे जानवरों की समस्या है? जंगली जानवरों की उतनी समस्या नहीं है, मगर भालू वगैरह गर्मियों में आ जाते हैं। और बाकी अभी हमेशा के समय सियार, जिनको हमारी गांव की भाषा में लड़ैया बोलते हैं, वो अभी यहाँ हैं। ये होम स्टे की जो लोकेशन है ये यूनिक और इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे, जैसे ये होम स्टे है और यहाँ पे इसके साइड में आते हैं तो यहाँ पे तीनों तरफ आपको पहाड़ दिखाई देते हैं। तो ये जो गांव है इसकी हिस्ट्री भी कुछ यूनिक है। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं 15वीं शताब्दी में ये पूरा बहुत बड़ा तालाब था। मैं आपको मेरे पीछे ये जो पहाड़ हैं इनका स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो गांव है ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और रानी दुर्गावती के समय ये पूरा बहुत बड़ा तालाब था, और जहाँ से ये तालाब फूट के और फिर ये पूरा पानी बह गया, आज भी
पहाड़ के इस कॉर्नर में उसके साक्ष्य हैं। हज़ारों की तादाद में पुराने पत्थर एक जैसी आकृति के वहाँ पर पड़े हुए हैं। किंवदंतियाँ कुछ ऐसी हैं कि रानी दुर्गावती अपने किले से आकर के और हमारे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक जो आपको पीछे टापू दिख रहा है उस पर बैठ करके और बंसी खेलती थी, मतलब शौकिया तौर पे मछली पकड़ती थी। इसी वजह से उस टापू के नीचे एक बहुत बड़ा गांव बसा है, उसका नाम बंसीपुर है, क्योंकि रानी दुर्गावती बंसी खेलती थी इस वजह से। तो ये इस जगह का इतिहास है। तो यहाँ पे मेरे पीछे ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय स्मार्ट गांव पडरिया 2 यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफिस है कि आप लोग का अपना खड़ा किया हुआ है? जी नहीं, ये गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं है, ये हमारे गांव का हमारा खुद का ऑफिस है। हमारे चाचा जी ने एक ये कमरा गांव के लिए अपना समर्पित किया हुआ है। और इस ऑफिस में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरे गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो यहाँ से उसकी कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग होती है। इस तरफ आप देखेंगे तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से हमारे गांव में एक झोला लाइब्रेरी है छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा हमारा स्मार्ट क्लिनिक है जो कि हमें स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन की मदद से मिला हुआ है। और इसमें बेसिक मेडिसिन गाँव वालों के लिए उपलब्ध रहती हैं, सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, पेट दर्द आदि की। इस तरफ मेरे बगल में खड़े हुए हैं हर्ष भाई। हर्ष बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुरीला ये हमारा वाद्यंत्र है बुंदेलखंड का, जिसको एक तारा कहते हैं। ये हर्ष भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये बनाते हैं। अच्छा, ये खुद बनाते हैं? ये खुद बनाते हैं इसको। जी, ये आपने क्या इसमें यूज़ किया? मतलब कि गांव से ही की चीज़ें हैं, बाहर से मंगाई हैं, कैसे यूज़ की हैं? भैया ये सब गांव की चीज़ें हैं। ये है हमारा लौकी का, ये गोल वाली जो लौकी होती है तो उसको पकाना पड़ता है, पकाने के बाद उसको सुखाना पड़ता है। प्रॉपर जब सूख जाती है तो फिर उसकी कटिंग होती है। तुम्बा लौकी होती है एक, अच्छा, गोल वाली। और ये है अपना बांस, सफाई करके इसको चिकना करके फिर इसमें लगा के, ये होता है चमड़ा। चमड़ा है तो इसको ऊपर लगाना पड़ता है, इससे आवाज भरती है इसकी। ये तार है और ये कंट्रोलर है मटके की जो वो होती है, खपड़िया होती, मटके को फोड़ देते तो उसकी वो खपड़िया होती तो वो यहाँ लगी रहती है, इससे वो बजता है। इसमें जो हमारे दादाजी लोग पुराने गाने गाते थे तो उसी को हम लोग आगे ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ये पूरे देश भर में ये चीज़ फैले, सब लोग संस्कृति को समझें और ये छूट ना पाए संस्कृति, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इससे गाने से मन की शांति तो मिलती है, साथ ही माहौल भी आनंदित होता है। मतलब कि कोई आके यहाँ पे खरीद भी सकता है? हाँ, यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से हमारे गांव में तो वो ले जाते हैं यहाँ से। तो अंदाजन इसकी प्राइस कितनी होती है? इसकी 2000 रुपये। तो ये मैंने पहली बार देखा है। मैं कई सारे गांव में गया था लेकिन इस तरीके से कोई यहाँ पे खुद से इस तरीके के यंत्र बनाते हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे गाँव में। ये ऐसा एक यंत्र बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? इसको बनाने में अब रेगुलर तो नहीं बनाते, कभी ये आधा कंप्लीट कर लिया, फिर इसको सूखने के बाद ये लगाया। एक दिन में तो पूरा नहीं होता है, 5-7 दिन लग जाते हैं को बनने में। यहाँ पे गांव में वैसे जियो और एयरटेल का नेटवर्क है, कभी कभार थोड़ी सी स्पीड में आपको दिक्कत आ सकती है तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे है। यहाँ पे ऑफिस में आपने वाईफाई कनेक्शन लगा के रखा हुआ है? जी हाँ, ये पीछे एक वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है। ये भी स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन की मदद से है। अच्छा। और ताकि इस एरिया में कोई भी व्यक्ति बैठ करके और फ्री इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। हमारे गांव का ये जो हैंड पंप है ये आज से मतलब जब मैं बहुत छोटा था 1971 में तब ये खुदा हुआ था। उस समय ये रास्ता नहीं थी, मात्र बैलगाड़ी चलती थी और बैलगाड़ियों में इस मशीन का सामान पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके और फिर यहाँ लाके फिर मशीन को फिर फिट किया। तब करीब 15-20 दिन मशीन चली, तब थोड़ा थोड़ा करके वो एक डीजल इंजन था उससे थोड़ी थोड़ी करके मतलब जब 15-20 दिन में ये नल खुद पाया था। उस समय 1971 की मुझे अच्छे से ध्यान है। एक समय ऐसा था कि इसी नल से पूरे गांव का पानी पीने का, जानवरों का और अगर मकान भी बनते थे तो इसी नल के पानी का उपयोग होता था। हम लोग अपने होम स्टे से और गांव से निकल के हार्डली बस 2 मिनट चल के आए हैं और सुबह जब मैंने एरियल व्यू लिया था तो एरियल व्यू में दिख रहा था कि गांव के आसपास कुछ नदियां निकलती हैं। ये पहाड़ी नदी है जो मैं आपको पहले पहाड़ बताया था इसके पहले, वहाँ से जो झरना बहता है वहाँ से होकर के ये नदी आती है। और पहले के समय में तो ऐसा था कि गर्मी में भी हम लोग इसमें खूब नहाते थे, लेकिन जब से सिंचाई होने लगी खेतों में
तो अब ये नदी ठंड से और गर्मी के पहले तक आकर के और फिर इसमें पानी ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो 4 नदियां, 2 नदियां एक तरफ से, 2 नदियां एक तरफ से इकट्ठी होकर के और इस तरह से पूरे गांव को कवर करती हैं 3 ओर से, और गांव की पश्चिम दिशा में चारों नदियां इकट्ठी होकर के और पश्चिम दिशा में चली जाती हैं। तो इस तरीके से गांव के आसपास बहुत प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं। आप हार्डली यहाँ से बस 2 मिनट की दूरी पे अपना होम स्टे है, यहाँ आके बैठ के आप घंटों नदी के किनारे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस तरह की जगह हमें शहरों पे ढूंढने पे भी नहीं मिलती है, बट यहाँ पे गांव के आसपास इस तरह की कई जगह हैं जहाँ आप आराम से सुकून से जाके बैठ सकते हैं। जब गांव में आते हैं तो ये 2 एक्सपीरियंस बहुत यूनिक होते हैं। एक तो आंगन में ये नेवाड़ वाले पलंग पे आराम से लेटना, और उसके बाद रात को ये जो पीछे खेतों में ये जो कीड़े आवाज़ करते रहते हैं ना, इनकी आवाज़ सुनना। ये क्या है, झींगे होते हैं ना ये? झींगे। हाँ। और एक बात और है यहाँ कि ये गांव ना डेड एंड है यहाँ पे। हाँ। इसके बाद इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, तो यहाँ गाड़ियाँ थोड़ी सी कम आती हैं, तो गाड़ियों का शोर नहीं है, तो एकदम पीसफुल है। तो नेचर की जो आवाज़ है वो यहाँ पे आप आराम से सुन सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे जो रनिंग रोड पे होते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल लास्ट गांव है, डेड एंड है, मतलब कार यहीं तक आती है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो बढ़िया है। तो मैं और मम्मी मस्त यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं, है ना। ऐसा आराम कब नसीब होता है। मतलब घर में भी हम ही हैं और घर है, लेकिन एक उलझन में फंसा रहता आदमी, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना। यहाँ पे वो उलझन नहीं रहती ना कि क्या करना, तो बड़ा आराम लगता है। तो अब करते हैं सोने की तैयारी और कल सुबह मिलते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। एक अच्छे दिन की शुरुआत के साथ आपका दिन आनंद से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रातः नमन। तो सुबह सुबह उठ के मैं कर रहा हूँ थोड़ी मचान की सफारी, और मम्मी खा रही हैं ठंडी ठंडी हवा। और कल हम लोग बढ़िया तबीयत से सोए हैं। रात को करीब मेरे ख्याल से सोते सोते मेरे को तो लेट हो गया था, लेकिन सवेरे 8 साढ़े 8 बजे आराम से उठे हैं। मैं तो कल से यहाँ के तोते देख के ही बहुत आनंदित हूँ। कितने तोते आते हैं, पेड़ों में बैठते उड़ जाते हैं, आते हैं पेड़ों में बैठते उड़ जाते हैं। यहाँ पे सवेरे की जो नींद थी मेरी भी तोतों की आवाज़ से खुली। ये पीछे आपको जो फेंसिंग दिख रही है यहाँ पे, और इधर इस तरफ कुछ पेड़ हैं, ये तोते कभी पेड़ पे बैठते हैं, फिर अचानक एक साथ सारे के सारे आके फेंसिंग पे बैठ जाते हैं। वो नज़ारा बड़ा सुंदर होता है। और आवाज़ सवेरे से ची 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 की आवाज़ कर करके उनने हमको उठा दिया। सवेरे उठ के सबसे पहले हम लोग नहा धो के गाँव की एक यूनिक जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा होगा। ये पीपल का पेड़ कईयों साल पुराना है, और यहाँ पे इसके अराउंड एक बाउंड्री बना दी गई है। तो माताजी, जो ये सामने अपना पीपल का पेड़ दिख रहा है, ये बहुत पुराना है। मुझे क्या, मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही देखा है। इसकी बहुत विशेष मान्यता है, और यहाँ हमारे गांव की जो खीर माता है यहीं विराजमान है। पूरे गांव के सब लोग यहाँ आके पूजा करते हैं, और आसपास के 2-4 गांव के और लोग गर्मी में चैत की नवदुर्गा में यहाँ हमारे खुद घर में जवारे बोए जाते हैं, जो उसका विसर्जन आके यहीं होता है, और खूब मान्यता होती है। और ये पीपल के पेड़ की तो कोई पता ही नहीं कि कितने सौ साल पुराना है जी अपनी। और विसर्जन करते हैं तो यहाँ आके पहले पूजा होती है जवारों की, फिर इसके बाद में ले जाके जो नाले निकले हैं वहाँ पे जवारे विसर्जन हो जाते हैं। तो यहाँ तो मुझे लगता है 12 महीने ठंडक ही रहती है। जी, यहाँ तो गर्मी में भी मतलब एसी का मजा मिलता है। बारिश हो रही है, लेकिन मक्के के खेत में न घूमो तब तक गांव में आने का मतलब ही क्या है। तो मैंने बारिश में ही मक्के के खेत में आ गए। ये खेत का अब कटेंगे कब? ये इसको अभी 2 महीने और लग जाएंगे। अच्छा, 2 महीने बाद भुट्टे खाने आना पड़ेगा? नहीं, भुट्टे खाने के लिए तो लगभग 1 महीना लग जाएगा अभी। अच्छा। खाने लायक हो जाएंगे। मगर जब ये फसल पक के तैयार होगी, इसमें अभी 2 महीने लग जाएंगे। अच्छा। और ये इधर कितने सुंदर फूल लगे हैं। ये क्या है? ये भिंडी है। अच्छा, हाँ, भिंडी के फूल। ये भिंडी है। ये कब निकलेगी? ये निकलने लगी है, अभी निकलती है। और इसको थोक मतलब बेचते हैं आगे जो किसान, ये सामने मकान दिख रहा है, तो ये सीधे जबलपुर सेल करते हैं। अच्छा।
यहाँ पे जैसे कल अजय ने बताया था, यहाँ पे कुल मिला के अभी 3 होम स्टे हैं। टोटल 10 होम स्टे चालू होने वाले हैं, लेकिन 3 अभी फंक्शनल हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं राधा रानी हिल व्यू होम स्टे में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पंचवटी हिल व्यू होम स्टे। वो हमारा गाँव के दूसरे छोर पे है, ये गाँव के इस छोर पे है। और ये जो पंचवटी हिल व्यू होम स्टे है, इसके ठीक सामने एक और होम स्टे है जिसका नाम है रामकुटी हिल व्यू होम स्टे। अगर आप यहाँ पे आते हैं, बड़ा ग्रुप आता है, तो यहाँ पे इन 3 होम स्टे में अलग अलग करके भी आप लोग रुक सकते हैं। तो अंकल जी, यहाँ पे जो भी होम स्टे में आके रुकता है उनके लिए थोड़ा यहाँ पे कितने चार्जेस लगते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। यहाँ असली में एक फैमिली मतलब पति पत्नी और बच्चे होते, 2 बच्चे 10 साल तक के फ्री होते हैं जी। और 2 आदमी के लिए 24 घंटे का नाश्ता, दोपहर का, शाम का खाना और चाय फ्री, इसका 2500 रुपया। और इसके अलावा अगर 2 के अलावा उन्हीं के साथ में अगर जो भी व्यक्ति और आते हैं 1-2, तो 1000 रुपया पर व्यक्ति उनका लगता है। तो यहाँ पे नीचे मैं स्क्रीन पे आपको अजय का नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पीछे इनका होम स्टे, प्लस आपको किसी भी होम स्टे में अगर यहाँ पे रुकना है तो आप इनके नंबर पे कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। इतनी देर से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पे आपको पीछे यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली तोरई का प्लांटेशन है। यहाँ पे इनने अपने खेत के एक पूरे हिस्से में तोरई लगा के रखी हुई है। खैर, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। ये जो वीडियो है ये लेंथ में थोड़ा सा लंबा बन गया है। आपके कमेंट्स चाहिए कि कितने लेंथ का वीडियो आपको पसंद आता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। इसके अलावा ये जो पूरा वीडियो आपने देखा है, इसमें आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मम्मी यहाँ बैठ के बढ़िया आसपास के नज़ारों को निहार रही हैं। तो मम्मी, क्लोजिंग कमेंट्स। अब क्या, ये पीले पीले फूल तोरई के और ये हरे हरे तोते, इनका साथ यहीं तक था। अब हमारा स्मार्ट ग्राम का प्रवास खत्म हुआ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको नीचे एक हाइप का बटन दिख रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।